जय हिंद दोस्तों। 18 मई को पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन को आपके लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि एसएससी क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा अनफिनिश्ड है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था स्मृति योजना दिल्ली का किसने स्टार्ट किया है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दिल्ली का उपराज्यपाल। दिल्ली का उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है। तो विनय कुमार सक्सेना है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दिल्ली का सीएम कौन है। तो अरविंद केजरीवाल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एस शिफ्ट में नगर निगम का चुनाव कौन करवाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगर निगम का चुनाव करवाया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था मुंबई के रामनाथ जयश्री का संबंध किससे है। तो इसका राइट जवाब हो जाता ऑप्शन ए हो जाता। ऑप्शन के अनुसार आपको ऑप्शन में दिया गया था संगीतकार या गायिका। तो क्या हो जाता संगीतकार या गायिका, यानी संगीतकार आपका राइट जवाब हो जाता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कल्याणी कुट्टी अम्मा, बहुत इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन बन गया है ये एसएससी का। ये एसएससी ने अभी तक 2 या 3 बार पूछा जा चुका है एमटीएस 2022-23 में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किससे है। तो ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम से है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध मोहिनीअट्टम से है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था नवंबर 2022 में लोकसभा के स्पीकर कौन थे। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ओम बिरला। ओम बिरला नवंबर 2022 में लोकसभा के स्पीकर थे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है। संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा एससी एसटी के आरक्षण से। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण है। तो खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। चावल हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। गेहूँ क्या है, ये रबी की फसल है। ककड़ी ये जायद की फसल है। अगला क्वेश्चन याद रखिए इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 40 है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन आपको धर्म सभा का स्थापना किसने किया था। तो धर्म सभा का स्थापना ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा राधाकांत देव। राधाकांत देव द्वारा धर्म सभा का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना था हिंदू कॉलेज का स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1791 ईस्वी को। 1791 ईस्वी को हिंदू कॉलेज का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में दुर्गा पूजा किस दिन को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो नवरात्रि को दुर्गा पूजा मनाया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नवरात्रि के दिन दुर्गा पूजा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन द वॉल के नाम से कौन से क्रिकेटर को जाना जाता है। द वॉल के नाम से कौन से क्रिकेटर को जाना जाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को द वॉल के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट द वॉल के नाम से राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिखर धवन को गब्बर के नाम से जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर को द गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। और एमएस धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन प्रकाश का एसआई मात्रक क्या है आपसे पूछा गया था। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कैंडेला। कैंडेला प्रकाश वर्ष का एसआई यूनिट है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाता। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था टीएफआर का फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट जवाब हो जाता ऑप्शन डी हो जाता टोटल फर्टिलिटी रेट हो जाता। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 74.04%,
ये भारत का जनगणना है 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाता। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था पंथी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। पंथी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से पंथी नृत्य संबंधित है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाता। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था भागीरथी की सहायक नदी कौन सा है। आपसे पूछा गया था भागीरथी किसकी सहायक नदी है, तो आपका राइट हो जाता ऑप्शन डी हो जाता भीलगंगा। भीलगंगा भागीरथी की सहायक नदी है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाता। अगला क्वेश्चन CRR का फुल फॉर्म क्या है, तो CRR का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा केस रिजर्व रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाता। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया था। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया था, तो इसका राइट जवाब हो जाता ऑप्शन ए हो जाता शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला का निर्माण करवाया था, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाता। अगला क्वेश्चन सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो सबसे छोटा महासागर आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट जवाब हो जाता ऑप्शन बी हो जाता आर्कटिक। आर्कटिक महासागर सबसे छोटे महासागर हैं, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा महासागर आपसे पूछा जाता तो क्या हो जाता प्रशांत महासागर, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यानी आपका क्या सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आर्कटिक महासागर, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ग्राम पंचायत का विवरण कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद में है, तो इसका राइट जवाब होता ऑप्शन सी हो जाता अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का विवरण दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इसका राज्य हो जाता है ऑप्शन ए हो जाता है सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है यानी जनगणना 2011 के अनुसार, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा सिक्किम। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाता है तो क्या हो जाता है यूपी हो जाता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, यूपी अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, इंपॉर्टेंट है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अहमद शाह अब्दुल्ली और मराठों के बीच लड़ा गया था, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पेमेंट विजन 2025 किसने लॉन्च किया है। पेमेंट विजन 2025 किसने लॉन्च किया है, तो आरबीआई ने पेमेंट विजन 2025 लॉन्च किया है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बस्तर का मेला भारत के किस राज्य में लगता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा छत्तीसगढ़ में बस्तर का मेला लगता है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाता। अगला क्वेश्चन धनगर नृत्य किस राज्य के द्वारा किया जाता है, तो गोवा के द्वारा किया जाता है धनगर नृत्य, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कोशिका। कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो मिल्खा सिंह की, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट हो जाता। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट हो जाता है, मिल्खा सिंह का जो आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ है। अगला क्वेश्चन वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 6 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा 6 खिलाड़ी, यानी वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं और रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिए आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था धनानंद को किसने पराजित किया था। धनानंद को किसने पराजित किया था, तो इसका राइट जवाब हो जाता है ऑप्शन सी हो जाता चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित किया था।
तो हम 18 मई को पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में 32 क्वेश्चन कलेक्ट किए थे। जितने भी स्टूडेंट को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। शायद मैं चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।